कहानी का शीर्षक चंदन की खुशबू। प्रस्तावना। एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। यहाँ मिट्टी की सोंधी खुशबू और तालाब की शांति हर सुबह को खास बनाती थी। इसी गांव में रहता था चंदन, एक 14 साल का सीधा सादा लड़का। उसके पिता एक किसान थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। चंदन पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी उसका हर सपना दबाने की कोशिश करती थी। स्कूल की फीस भरना, किताबें खरीदना, यहाँ तक कि जूते तक उसके फटे हुए थे, लेकिन वो हार नहीं मानता था। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल जाता। उसकी आंखों में बस एक सपना था, अच्छा इंसान बनना और अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना। गांव में एक नया सरपंच चुना गया था, भानुलाल, जो भ्रष्ट और लालची था। उसने स्कूल के पैसे और राशन कार्ड के अनाज को बेचकर अपनी जेब भरनी शुरू कर दी। गांव के लोग चुप थे क्योंकि उन्हें डर था, लेकिन चंदन को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन उसने देखा कि स्कूल की लाइब्रेरी की किताबें गायब हैं और बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा। वह चुप न बैठ सका। चंदन ने अकेले ही सरपंच के खिलाफ आवाज उठाई। पहले तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी ईमानदारी से प्रेरित होने लगे। उसने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, सबूत इकट्ठे किए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। भानुलाल ने उसे डराने की कोशिश की, कभी पिता को धमकाया, कभी माँ की नौकरी छुड़वाई, लेकिन चंदन का आत्मविश्वास अडिग था। एक दिन जिला कलेक्टर खुद गांव आया। चंदन ने सबूतों के साथ उसके सामने सच्चाई रखी। पूरी जांच हुई और भानुलाल को जेल भेजा गया। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने चंदन को असली हीरो मानना शुरू कर दिया। अब स्कूल को नई किताबें मिली, बच्चों को खाना मिलने लगा और गांव में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। चंदन की मां को पंचायत में नौकरी मिली और उसके पिता को सरकारी बीज सहायता योजना का लाभ मिला। चंदन को उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए राज्य सरकार की ओर से युवा प्रेरणा पुरस्कार मिला। अब वह गांव का पहला लड़का बना जो स्कॉलरशिप पाकर शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने गया। वो जब शहर गया तो भी गांव की मिट्टी उसके साथ थी। हर शाम वो अपनी माँ से फोन पर कहता, माँ, एक दिन मैं अफसर बनकर लौटूंगा और इस गांव की तस्वीर बदल दूंगा। निष्कर्ष, चंदन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और दिल में हिम्मत हो तो कोई भी हालात इंसान को नहीं रोक सकते। गरीबी, डर और अन्याय, ये सब सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक हम खामोश हैं। एक आवाज बदलाव की पहली सीढ़ी बन सकती है।